नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। क्वांटसप के ऑप्शन ट्रेडिंग सीखे के सेशन में आपका स्वागत है, जहां पर हम सीखते हैं कुछ ऑप्शंस के डेटा पॉइंट, जहां पर हम सीखते हैं कि किस तरीके से क्वांटसप के जो एप्लीकेशन है उसको यूज किया जा सकता है, किस तरीके से उसको इम्प्रोवाइज किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आज मैं ऐसा ही एक आपके लिए सेशन लाया हूँ जहां पर मैं आपको एक टूल जो है उसको यूज करके बताऊंगा कि किस तरीके से उस टूल को यूज किया जा सकता है, किस तरीके से उस टूल को यूज करने के बाद आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं यहाँ पर कुछ कंसेप्ट पहले क्लियर करना चाह रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो टूल की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से मार्केट परफॉर्म करता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैंने अपना स्क्रीन शेयर किया है एंड चलिए हम चलते हैं डायरेक्टली चार्ट पर और कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर हम लेते हैं निफ्टी लेते हैं, यहाँ पर हम इसको एंटर करते हैं एंड यहाँ पर तो मैं चाहे मैं वन डे के चार्ट में लगाऊं, नहीं तो फिर मैं 1 वीक या 1 मंथ के चार्ट में भी इसको लगा के मैं थोड़ा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आपको दिखाना चाहता हूं। यहाँ पर मैंने इसको 1 वीक का चार्ट लगाया हुआ है और आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पर कैसा परफॉर्म किया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए राइट फ्रॉम ये 2020 से, अगर मैं वहाँ 20 से भी अगर मैं लेता हूँ, ठीक है, मैं ज़्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ 4 साल पीछे जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर देखना चाहूंगा कि मार्केट कैसा यहाँ पर मूव किया है, तो यहाँ से आप देख सकते हो मार्केट ने कुछ इस तरीके से मूव किया है और यहाँ पर जो इतना सिग्निफिकेंट गेन अगर हुआ है, अगर मैं यहाँ पर पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आप देखिए प्राइस रेंज जो है यहाँ से आप देख सकते हो, अगर यहाँ से भी कहेंगे तो 6000 कुछ पॉइंट्स ऊपर गया है। ठीक है, और मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ पर रिट्रेस किया है, फिर यहाँ से अगेन थोड़ा सा ऊपर गया है 3000 पॉइंट्स। अभी आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पर पूरा डाउन साइड आया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ से कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को अगर लेता हूँ तो ये देख सकते हो नेगेटिव, जितना 3000 पॉइंट्स ऊपर गया था उतना वापस से नीचे आया है। ठीक है, फिर आप देख सकते हो कि यहाँ से जो मार्केट अगेन यहाँ से जब इसने उड़ान भरी है तो देख सकते हो यहाँ पर फिर से 3600 ऊपर गया, थोड़ा साइडवेज होने के बाद अगेन आप देख सकते हो कि मार्केट किस तरीके से यहाँ पर ऊपर 6000 पॉइंट का मूव दिया। तो ये जो साइकिल है, ठीक है, आप देखोगे ये जो साइकिल होता है उतराव और चढ़ाव का, ये चलता रहता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको 1 वीक के डेटा के हिसाब से मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, अगर इसी चीज को मैं आपको 1 मंथ के डेटा के हिसाब से दिखाता हूं तो नजरिया कुछ और ही होगा। ठीक है, हालांकि हम एक बड़े पैमाने पर इसको कैप्चर कर पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अगर मैं 1 मंथ के डेटा से अगर मैं जाता हूँ तो देख सकते हो कि जो व्यू रहेंगे, जो यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट थे वो बड़े बड़े हो जाएंगे। देख सकते हो राइट फ्रॉम, अभी ये 2008 से हो गया है। तो यहां से आप देख सकते हो कि मार्केट जो है एक करेक्शन के बाद किस तरीके से ऊपर जाता है, फिर से थोड़ा करेक्शन आता है, फिर से ऊपर जाता है। ठीक है, एक टाइम साइकिल ये अपना बनाता रहता है। ऑलराइट, अभी आपको ये चीज देखनी कि जो भी ये साइकिल यहाँ पर बनता है, जो टाइम साइकिल बनता है, अगर उसमें मुझे एक मोमेंट अगर मिल जाए, मुझे वहां पर एक ट्रेड अगर कैप्चर करने को मिल जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ सीजनैलिटी की। ठीक है, और सीजनैलिटी की जो टूल है हमारे पास, उसको और कैसे अच्छे से यूज किया जाएगा मैं वो बात कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर जरा मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। यहाँ पर देखिए, अगर आप डेटा जो लेते हैं, मान लीजिए मैंने 5 ईयर्स का डेटा लिया है, ठीक है, और फिर मैंने 10 ईयर्स का डेटा लिया है, देन यहाँ पर मैं थोड़ा 15 या फिर 20 ईयर्स का मैं डेटा यहाँ पर लेता हूँ। तो अक्सर आप देखोगे कि 5 ईयर्स का डेटा जो रहता है, यहाँ पर हो सकता है कि जो आउट ऑफ 12 मंथ्स है, यहाँ पर हो सकता है 9 मंथ्स का परफॉर्मेंस अच्छा हो, 10 ईयर्स में हो सकता है 7 मंथ्स का परफॉर्मेंस अच्छा हो, और यहाँ 15-20 ईयर्स का हो सकता है ये 5 to 6 मंथ का परफॉर्मेंस अच्छा हो। बाकी जो है उसमें वहां पर मुझे नेगेटिविटी दिखाई दे सकती है। ठीक है, ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको एक बात जानने की जरूरत है कि मार्केट जो है या फिर कोई पर्टिकुलर स्टॉक अगर आप पिकअप करते हो, उसका मूव कुछ ऐसे होता है, फिर थोड़ा सा ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है। तो ये जो साइकिल है ये चलता रहता है। ठीक है, अप ट्रेंड का, डाउन ट्रेंड का, ठीक है, अप ट्रेंड का, फिर से डाउन ट्रेंड का, यहां पर आपको इस तरीके से चलता रहेगा। लेकिन आप अगर एक व्यू देखोगे तो ये हमेशा बढ़ने के कगार में ही रहता है। ठीक है, भले वो ऊपर जा रहा है लेकिन वापस से नीचे आ रहा है। आप देखोगे यहाँ पर अगर 10 साल का जो इसका प्राइस देखोगे तो वो सेम नहीं है, भले कितना भी वोलेटिलिटी इसमें देखने को मिल रही है। तो हम क्या करना चाहेंगे कि ये जो बीच में जो डायरेक्शन यहाँ पर थोड़ा सा डाइवर्ट हो रही है, फिर अगेन यहाँ पर कैप्चर करने को मिल रहा है अगेन, तो मुझे ये वाला मोमेंट मुझे कैप्चर करने को मिल जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं थोड़ा हिस्टोरिकल डेटा में इस तरीके से देखूंगा कि यहाँ पर मुझे इस महीने में
थोड़ी प्रोबेबिलिटी मेरी ज़्यादा हो गई है, मतलब कोई किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को मैं देखूँ तो इस महीने में इसकी रिटर्न देने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो गई। अब रिटर्न किस डायरेक्शन में देने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा, वो भी मुझे देखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी को नहीं देख रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर पूरे सेक्टर्स को देख रहे हैं। निफ्टी को तो हम देख ही रहे हैं, निफ्टी के साथ अगर अलाइन करके मैं जाना चाहता हूँ कि इस महीने में निफ्टी थोड़ा डाउन साइड रहता है तो उसके हिसाब से मुझे डिसीजन लेना चाहिए, या इस महीने में निफ्टी अप ट्रेंड ज़्यादातर टाइम पे रहता है तो मुझे डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, तो मैं उसके साथ अगर मैं अलाइन करता हूँ सेक्टर को तो वो भी मेरे लिए बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन सेक्टर अगर इंडिविजुअली परफॉर्म कर रहा है तो मुझे उसको भी नज़र में रखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो डेटा है वो ज़्यादा लंबे पीरियड के लिए लेंगे, जो 10 से 15 साल का होता है। तो इससे कैसा होगा, क्लैरिटी मेरी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ऑन एन एवरेज अगर उस महीने में अगर वो सेक्टर अच्छा परफॉर्म किया है या बुरा परफॉर्म किया है तो मैं क्या करूंगा कि मैं उसी सेक्टर के जो कुछ स्टॉक्स हैं मैं उनको एनालिसिस करूंगा। अब ये जो एनालिसिस है ये इंट्राडे बेस पर नहीं होता है, ये पोजिशनल बेस पर होता है। तो पोजिशनली मुझे कुछ टूल्स हैं जो मुझे अलग से इस्तेमाल करने पड़ेंगे कि अगर यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टॉक में ये जो डेटा है यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस हुआ है तो उसके मुताबिक मुझे जरूर ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, मेरा नज़रिया ये होगा। हम क्या करेंगे, हम चलते हैं कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन में अगेन, और यहाँ पर मैं जाऊँगा, जस्ट अ मिनट, हम जाएंगे सेक्टर सीजनैलिटी पे। तो यहाँ पर एनालाइज में जाइए, यहाँ पर देखिए प्राइस सीजनैलिटी, सेक्टर सीजनैलिटी। मुझे प्राइस भी देखना है तो मैं इंडिविजुअली स्टॉक को देखूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं सेक्टर सीजनैलिटी पे मैं जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो सेक्टर सीजनैलिटी पे आप देखेंगे यहाँ पर पहले आपको प्राइस आएगा, आईवी आएगा, तो पहले आप सेक्टर को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, सेक्टर को सेलेक्ट कीजिए। अगर आप प्राइस भी देखना चाहते हो तो मैं आपको प्राइस भी यहाँ दिखा देता हूँ। इसमें निफ्टी है, लुक बैक पीरियड, मैं निफ्टी को देखें यहाँ पर मैं 10-15 साल में लेता हूँ, 15 ईयर्स हम इसमें ले लेते हैं, एंड आई विल टेक टॉगल टू टेबल व्यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जनवरी मंथ में ऑन एन एवरेज रिटर्न कैसा है, मार्च में कैसा है, अप्रैल में कैसा है, जून में कैसा है, जुलाई में कैसा है। तो मुझे जुलाई में दिख रहा है कि जून एंड जुलाई में थोड़ा 1-2% थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। तो मैं क्या करूँगा कि उस महीने में थोड़ा बुलिश वाले सिनेरियो ज़्यादा देखूंगा व्हेन इट कम्स टू निफ्टी। ठीक है, एंड वहाँ पे मैं देखूंगा कि अक्टूबर मंथ है उसमें भी मुझे अच्छा रिटर्न दिया है। बाकी में आप देखोगे कि मुझे कुछ खास उसमें रिटर्न नहीं दिया है। तो अगर मैं उसमें पोजीशन अगर होल्ड करना चाहूँगा, मान लीजिए कि अगर मेरा व्यू बुलिश भी है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर मैं जो हेजिंग है वो मैं बड़े पैमाने पे करूँगा, और यहाँ पर नेकेड ट्रेड लेना थोड़ा मेरे लिए रिस्की होगा। तो मैं यहाँ पर मैं अगर इंट्राडे में जाना चाहूँगा तो मतलब इंट्राडे मेरे लिए फर्स्ट प्रेफरेंस होगा। और अगर मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा कि मुझे 1-2 दिन के लिए अगर ट्रेड लेना है तो भी मेरे लिए ठीक होगा, अगर बाकी में जो परसेंटेज कम दिया है। ठीक है, अभी इसी में अगर हम सेक्टर वाइज जाते हैं कि सेक्टर वाइज अगर पिछले 10-15 ईयर्स में कौन अच्छा रिटर्न दिया तो हम उसको देख सकते हैं। जैसे फार्मा है, फार्मा में अगर मैं टॉगल टू टेबल व्यू कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर जनवरी फरवरी में नेगेटिव है, लेकिन मार्च अप्रैल में काफ़ी अच्छा रिटर्न इसमें दिया गया है। ठीक है, अभी वहीं पर मई में रिटर्न अच्छा नहीं है, लेकिन जून जुलाई अगस्त इसमें सब देख सकते हो, राइट फ्रॉम जून टू सितंबर बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो हम क्या करेंगे, अभी जैसे 15 ईयर्स का डेटा मुझे यहाँ पर ऑन एन एवरेज दिख रहा है, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि ये जो फार्मा सेक्टर का जो स्टॉक्स है मैं उनमें इसी पीरियड के दौरान मैं ट्रेड बनाने की ज़्यादा कोशिश करूंगा बुलिश की ओर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसको देख के डायरेक्टली मैं उसको बाय कर लूँ, ये बिल्कुल गलत होगा। अगर हम इसको ये टूल को इसी तरीके से देख के सीधा बाय कर लेंगे तो हमारे लिए गलत साबित होगा। जैसे कि ये आपको एक स्टॉक का नजरिया बता रहा है, जैसे मौसम आता है, ठीक है, हम एक नजरिया बनाते हैं। ठीक है, अभी मौसम चाहे कोई भी हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस जगह पर हो। या ठंडी का मौसम है, आप किसी ट्रॉपिकल कंट्रीज में हो, आप किसी मैं कहूँगा कि कोस्टल एरिया में, तो आपको ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, राइट। लेकिन वहीं पर आप फार इनसाइड द कंट्री जाते हो तो थोड़ा ज़्यादा असर पड़ता है, तो उसके हिसाब से आप अपने फैसले लेते हो। तो यहाँ पर भी आप देखोगे इसी तरीके से फैसले लिया जाता है कि वो स्टॉक की स्थिति क्या है। अगर वो स्टॉक का पोजीशन बराबर नहीं है तो हम उसमें बाय ट्रेड बनाएंगे तो हमारा लॉस ही है। तो हमें उसकी स्थिति जाननी है कि उसका अभी करंट सिचुएशन क्या है। तो जैसे कि यहाँ पर मैं मार्च अप्रैल यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, तो अगर मान लीजिए कि इसमें मैंने फार्मा का ही कोई मैंने स्टॉक यहाँ पर पिकअप किया, तो हम क्या करेंगे, हम ट्रैक में जाते हैं, सिनॉप्सिस फ्यूचर वाई को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम फार्मा सेक्टर को देखते हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेंगे, फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स। तो देखिए यहाँ पर सिप्ला, डिविस लैब, डॉक्टर रेड्डी, अबॉट इंडिया, मेट्रोपोलिस, सन फार्मा, ये सारे स्टॉक हैं। ठीक है, यहाँ पर लुपिन है, ये सारे स्टॉक यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, राइट। तो हम क्या करना चाहेंगे कि इन्हीं सारे स्टॉक में से मैं उसको स्टडी करना चाहूँगा।
ठीक है। तो जैसे यहाँ पर सिप्ला, डिविस लैब, ये सब दिख रहा है, लुपिन है, ठीक है। तो चलिए मैं 2-3 स्टॉक को आपको आइडेंटिफाई करके मैं बताता हूँ। तो पहले हम लुपिन को देखते हैं, ठीक है। लुपिन को देखिए, मैंने लुक बैक पीरियड 20 लिया है, इसको मैं यहाँ पर 15 कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसको मैंने 15 किया है। तो इसने मुझे मार्च में रिटर्न नहीं दिया, लेकिन अप्रैल में मुझे इसने दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब अप्रैल में इसको बुलिश पोजीशन बनाना मेरे लिए ज़्यादा मुनासिब होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ट्रेड लेंगे कैसे, तो हम इसको पहले एनालिसिस करेंगे कि अप्रैल में इसका डेटा कैसे चेंज हुआ है। तो हम ट्रैक में जाके बिल्टअप्स के सिंबल को हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे फ्यूचर और हिस्टोरिकल पे हम जाएंगे और यहाँ पे लुपिन को हमने देख रहे हैं, ठीक है। अभी आप देख सकते हो कि अगर मैंने इसका डेटा मैंने 3 जनवरी से लिया है, अभी इसको हम लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, मार्च 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट है, अभी यहाँ पर आप देख सकते हो ये अप्रैल में यहाँ पर डेटा आपको दिख रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि लॉन्ग बिल्टअप वाला सिनेरियो कहीं पर भी नहीं बना थ्रू आउट द अप्रैल। यहाँ पर पूरा शॉर्ट बिल्टअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, यही सारी कंडीशन बनी हुई है। तो जैसे मैंने कहा कि उसका स्थिति मुझे देखना जरूरी है, मैं उसको जाके ब्लाइंडली उसको बाय नहीं करूंगा। ऑल्दो वहाँ पर आप देख सकते हो कि 1600 से बढ़ के 1700 तक गया था बाद में, लेकिन उस समय इसकी सिनेरियो अच्छी नहीं बनी, ठीक है। अगर इसका सिनेरियो, अगर मैं वो फेवरेबल अगर सिनेरियो मैं कहूँगा, तो जैसे जुलाई में यहाँ पर अगर मैं उसको लुपिन को मैं देखता हूँ, यहाँ देखिए जून जुलाई में इसका रिटर्न अच्छा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जुलाई में, यहाँ पर जून में आप देख सकते हो कि उसका शॉर्ट बिल्टअप है, जून में कुछ कंडीशन अच्छी नहीं बनी, 21 यहाँ पर आप कह सकते हो। आगे शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर आई, फिर देख सकते हो लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पर काफ़ी अच्छा बना। इवन यहाँ पर जुलाई में मुझे अच्छा रिटर्न दिया, अगस्त तक आते आते आप देख सकते हो कि राइट फ्रॉम 1800 से वो 2000 तक बढ़ा है। तो आप ये देखिए कि अगर उस सेक्टर सीजनैलिटी में मैंने सेक्टर को एनालिसिस किया, उसके बाद मैंने ये देखा कि अगर मैं इनमें से किसी स्टॉक को पिकअप करके ट्रेड लेना चाहूँगा तो किस तरीके से बना सकता हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने लुपिन को हमने चेक किया, और लुपिन को यहाँ पर राइट फ्रॉम, मैंने आपको लास्ट ईयर का मैंने दिखाया। अगर आप इसी को चार्ट पे देखोगे तो एवरी मंथ अप्रैल का आप देख सकते हो कि वहाँ पर उसका मूवमेंट कैसा है, ठीक है। यहाँ पे लेकिन एक चीज़ जरूर है इसमें कि डेटा को जरूर उसमें देखिए कि डेटा वहाँ पर क्या कह रहा है, ठीक है। अगर डेटा आपको वहाँ पर बुलिश सिनेरियो दिख रहा है तो हम उसमें जरूर उसमें बना सकते हैं। हम कुछ उसमें टेक्निकल पॉइंट्स उसमें डालेंगे, मतलब कि चार्ट पे जाके जो उसका प्राइस उसमें चल रहा है उसके हिसाब से ट्रेड लेंगे, ना कि हम उसमें ब्लाइंडली जाके जस्ट उसको बाय कर लेंगे जस्ट बिकॉज एक टूल ने वहाँ पर बताया है कि इसका सिनेरियो अप ट्रेंड इस महीने में रहा है तो हमें इसमें बाय करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, उसकी स्थिति जाने बगैर उसमें ट्रेड बिल्कुल नहीं बनाना। ऑलराइट, अभी हम देखते हैं डिविस लैब का, ठीक है। अभी लुपिन का तो हमने देखा, यहाँ पर एक बार डिविस लैब का यहाँ पर चेक करते हैं। तो मैंने यहाँ पर डिविस लैब को देखा, तो डिविस लैब का भी देखिए लास्ट 15 ईयर्स का, इसने मुझे मार्च अप्रैल में अच्छा यहाँ पर बताया है। इवन जून जुलाई में आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा इसने मोमेंटम दिया, काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर अगेन हम इसमें जाते हैं, डिविस लैब को चेक करते हैं। डिविस लैब का चेक किया, अब यहाँ पर आप देखिए ये अप्रैल में पूरा देख सकते हो, अभी मार्च में आप देख सकते हो यहाँ पर डाउन द लाइन पूरा लॉन्ग अनवाइंडिंग यहाँ पर हुआ है, लॉन्ग बिल्टअप, शॉर्ट बिल्टअप हुआ है। यहाँ पे देखिए शॉर्ट कवरिंग हुआ है और उसको जैसे प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया वहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर हम जाते हैं, यहाँ पर देखते हैं जून जुलाई में, यहाँ पर देखिए मई यहाँ पर आया 23 यहाँ पर। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि जून जुलाई में मोमेंटम इसका कैसा था, ठीक है। जुलाई में भी आप देख सकते हो थोड़ा साइडवेज था, थोड़ा यहाँ पर ऊपर इसका गया है। तो मैं कहूँगा कि डिविस लैब का थोड़ा सा जून में मैं कहूँगा कि वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, मैं कहूँगा कि साइडवेज भी यहाँ पर काफ़ी हो गया था, ठीक है, डिविस लैब में। हालांकि मेरा जो डेटा मुझे जून जुलाई में चाहिए था वो यहाँ पर मई में बना हुआ है, ऑलराइट। तो मई में बना हुआ है, इनफैक्ट हम मई में भी उसको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे क्या बताया कि मई में इसका नेगेटिव रहा है, तो हम उसको वहाँ पर मई में कंसिडर नहीं करेंगे। जून जुलाई में आप देख सकते हो कि यहाँ पर डेटा मुझे कुछ भी यहाँ पर नहीं बता रहा है। अब आगे का मैं देखता हूँ कि डेटा अगर मुझे कहीं पर बता रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लॉन्ग बिल्टअप, ठीक है, शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग बिल्टअप यहाँ बना हुआ है, और यहाँ से प्राइस आप देख सकते हो कि अगस्त के मंथ में काफ़ी अच्छा गया हुआ है। तो यहाँ पर डेटा मुझे कुछ प्रॉमिसिंग यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। अभी इसमें डिविस लैब में यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये जुलाई अगस्त इस महीने में अच्छा दिया है, ऑलराइट। तो अगर हमें डेटा वहाँ पर कुछ बनता हुआ दिखता है तो हम उसके मुताबिक जरूर ट्रेड बना सकते हैं, राइट। अभी इसमें हम आगे एक बार चेक करते हैं, डिविस लैब हो गया, सिप्ला को एक बार चेक कर लेंगे कि सिप्ला इसमें कैसा बना हुआ था। तो लेट्स गो एंड चेक सिप्ला, ऑलराइट। तो सिप्ला का भी मार्च अप्रैल में मुझे दिख रहा है, ऑलराइट। तो अगेन इसमें मैं बिल्टअप में सिप्ला को मैं देखता हूँ, ओके।
तो सिप्ला को यहाँ पे मार्च अप्रैल, अभी मार्च में आप देख सकते हो इन द बिगिनिंग यहाँ बना हुआ है, अप्रैल में बिल्कुल नहीं बना हुआ है, मई में भी कंडीशन नहीं है, ठीक है। जून में यहाँ पर कंडीशन बनी हुई है, देख सकते हो जून में बिल्टअप यहाँ पर, यहाँ से जून में बिल्टअप बना है, शॉर्ट बिल्टअप लॉन्ग, लॉन्ग के बाद आप देख सकते हो प्राइस ऊपर इसमें गया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ मोमेंटम हमें मिल जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर उस पर्टिकुलर मंथ में आपको बुलिश वाला सिनेरियो दिखता है, मतलब यहाँ पे बिल्टअप में दिखता है कि यहाँ पर बुलिश सिनेरियो है, और उसके बाद अगर आप OYPCL हिस्टोरिकल में भी एक बार चेक करते हो कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक अप ट्रेंड यहाँ पर दिख रहा है, PCR का डेटा चेंज हो रहा है, तो मुझे उसमें वो ट्रेड डेफिनेटली लेना चाहिए अपने रिस्क के मुताबिक। तो वहाँ पे मैं हेज करके चल सकता हूँ, वहाँ मैं किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में उस हिसाब से मैं ट्रेड बना सकता हूँ अगर कंडीशन मेरी मैच कर रही है। तो आपने देखा कि मैंने आज के सेशन में आपको मैंने सेक्टर एनालिसिस बताया, उसके साथ मैंने प्राइस की सीजनैलिटी बताया और देखा कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर एक डेटा के आधार पर मैंने आपको बताया कि डेटा वहाँ पर क्या रीड कर रहा है और ट्रेड लेने से पहले मुझे बिल्टअप देखना क्यों जरूरी है, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही था, जहाँ पर हमने देखा सेक्टर सीजनैलिटी के बारे में, जहाँ पर हमने देखा प्राइस सीजनैलिटी के बारे में, और हमने उसके मुताबिक किस तरीके से ट्रेड बनाया हमने वो भी देखा, ठीक है। ट्रेड लेने के पहले डेटा को जरूर रीड कीजिए ताकि आपका जो रिस्क हो वो बराबर मेंटेन रहे, ताकि उसमें लॉसेस के चांसेस कम रहे। अगर डेटा मैच कर रहा है, जस्ट बिकॉज सीजनैलिटी कह रहा है तो मुझे ट्रेड नहीं लेना चाहिए, डेटा को जरूर देखिए एंड उसके मुताबिक आप यहाँ पर ट्रेड बनाइए। ऑलराइट, तो आज के सेशन में इतना ही था। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।